हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी आपके लिए नई क्लास लेके आया। तो जैसे कि आपको आइडिया है कि हमने ल्यूसेंट जो बुक है उसके एमसीक्यू हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो अभी तक जो है वो 24 भाग हमने यहाँ पे डिस्कस, ये हमारा 25वां भाग है। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई, पहले एक बार पहले की क्लास, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए अभी तक हमने डिस्कस करी। ये जो आपके लिए हम सीरीज लेके आए हैं, ये जो सीरीज है ये आपको आपके आने, जैसे कि आपको पता है कि अब जो है हमारा एसएससी और बाद में एसएससी जो है हमारा सी एस एच एल के पेपर स्टार्ट होंगे। तो उसमें ये आपको फायदा पहुंचाएगी। और आपको पता है कि हाल ही में एसएससी ने अपने मेन के पैटर्न में चेंज किया हुआ है। पहले मेन के पेपर में जो है हमारे पास जीएस नहीं रहता था, अब मेन के पेपर में भी हमारे पास जनरल जो, तो आपको ये वाली जो सीरीज है वो आप अभी तक हमने यहाँ जो ये जो हमारे पास भाग है, जो हमारे पास गांधीन जो युग है वो हम डिस्कस, तो ये गांधीन युग का हमारे पास तीसरा भाग। तो यहाँ गांधीन फेज से बड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और हमारे जो चैनल है यूसी उसको सब्सक्राइब करना। और जिन्होंने जो पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले आंसर एनालाइज, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चले। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप, कहा गया है कि जो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता, तो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता, तो जो जयप्रकाश नारायण जी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था लोक नायक के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट है, कहा गया कि 1907 जब हमारे पास 1947 में हमें जो सत्ता थी वो हस्तांतरित की गई थी, तो किस राज्य की जो कांग्रेस थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब वेल विकसित थी, तो वो किस राज्य की थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि जब तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबियंस मूवमेंट चलाई गई थी, मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन था वहाँ के दीवान के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे उस दीवान ने उस राज्य में अपनी खुद की सरकार बनाई थी। तो उसके लिए उसके उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये किसके द्वारा चला? तो जो एसपी हमारे पास स्वामी अय्यर थे, उनके द्वारा ये काम। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो आपको पता है कि जो चोरी चोरा का जो हमारे पास इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया। तो ये जो हमारे पास इंसिडेंट हुआ था ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। और उसको जलाने की वजह से वहाँ पे जो 22 पुलिस कर्मचारी थे उनकी क्या होगी? मौत होगी। और ये जो हमारे पास जगह है ये कहाँ पे है? गोरखपुर। जो गोरखपुर है यूपी में, वहाँ पे ये जगह है। गोरखपुर में ये जगह है जहाँ पे पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था और 4 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ। और गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी उसको वापस ले लिया गया। ठीक है जी। जो केकोरी हमारे पास ट्रेन को जो लूटा गया था, ये इंसिडेंट हुआ था 1925 में। और इसमें दो बंदे थे, वो कौन कौन थे? एक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरे का नाम था असफ। उन दोनों के द्वारा इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है जी, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था।
1919 में ये इंसिडेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य ये था कि जो निचली जातियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, कि जो हमारे पास पूना एग्रीमेंट हुआ था वो महात्मा गांधी और जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके बीच में हुआ था, जो MK गांधी जी थे। ठीक है जी, और जो हमारे पास BR अम्बेडकर जी थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। तो इस एग्रीमेंट में अम्बेडकर जी और जो महात्मा गांधी थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जो हमारे पास लोअर जो कास्टें थी उनको क्या दिया था, रिप्रेजेंटेशन दी गई थी प्रोविनेंस लेवल पे और सेंट्रल लेवल। ऑप्शन नंबर ई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में बटलर समिति का क्या उद्देश्य? तो 1927 में एक कमेटी गठन की गई थी, उस कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। और ये इम्पोर्टेंट है कि बटलर कमेटी किससे रिलेटेड। तो कमेटी का क्या उद्देश्य था कि जो हमारे पास भारत सरकार और जो भारतीय रियासतों के संबंधों में सुधार, कि तब ब्रिटिश इंडिया कंपनी हुआ करती थी, सॉरी तब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो जो राज्य की जो रियासतें थी वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते, तो उनके बीच में संबंधों को सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी का नाम था, उस कमेटी था बटलर कमेटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में ये इंसिडेंट हुआ। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो हमारे पास जो कांग्रेस के महान नेता थे तो उनको पकड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी अननोन प्लेस पे रख दिया था, और उनका एक कानून आया था, उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट को जो था रोलेट एक्ट आया था जिसके अनुसार किसी को भी पकड़कर 2 सालों के लिए जेल में डाला जा सकता, और उसको कहीं भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो देश हित के खिलाफ है तो उसको पकड़ के सीधा जेल में डाल दो 2 साल के लिए, उसके विरोध के लिए वो वहां पे। ऑप्शन नंबर बी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो क्या था, उसके उसके जो जनरल डायर ने वहां पे ओपन फायरिंग करवा दी थी, जहां पे बहुत से मासूम बच्चों की मौत हो। तो उस इंसिडेंट की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन की अपॉइंटमेंट की। इस कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई थी, हंटर कमीशन की अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था। ठीक है जी, जो हमारे पास सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ, जो उसके फेल होने की वजह से उसको वो की गई थी, तो वो क्यों की गई थी? जो गांधी इर्बन पैक्ट हुआ था उस। ठीक है जी, उसके बाद जो बैकड्रॉप होने के बाद उसको किया गया था। और इसमें जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 1931 में हुई थी, और इसमें जो महात्मा गांधी जी जो थे वो INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, गांधी जी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये उनका पहला उन्होंने भाग लिया। ऑप्शन नंबर बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज हमवतन कौन? ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनों में एक अंग्रेजी व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी का साथ देते थे, का क्या नाम था? चार्ल्स पियर एंड्रयूज। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद धारण करने वाले पहले भारतीय और अंतिम भारतीय कौन, जिनके द्वारा ये काम किया गया था? तो वो कौन थे? सी राजा गोपाल।
ऑप्शन बी जो है, इन्होंने 1948 से लेकर 1950 तक ये क्या रहे थे, 1949 तक ये क्या रहे थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 1935 में जो एक पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई थी, जिसने 1935 का जो बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो लेके आए थे, तो ये किसके द्वारा, ये जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये काम किया गया था लॉर्ड लिनलिथी। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ज्वाइंट जो चेयरमैन थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के जो चेयरमैन थे कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड लिन। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन, तो वो कौन थे, चर्चिल जो थे उस टाइम इंग्लैंड के क्या हुआ थे, प्रधानमंत्री। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 8 अगस्त, 8 अगस्त तो बता 8 अगस्त 1942 ये आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या दिया था, करो या मरो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों के साथ बातचीत की, तो वो कौन थे, वो कांग्रेस के वो कौन अध्यक्ष जिन्होंने दोनों के साथ बात की, अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज, और ये भारत के पहले एजुकेशन शिक्षा भी रह चुके। ऑप्शन नंबर ए जो है, क्रिप्स मिशन जो आया था ये आया था 1942, और जो बेबल प्लान आया था ये आया था 1946 में। जी तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सांप्रदायिक जो हमारे पास अधिनिर्णय एवं जो पूना पैक्ट के तहत दलित वर्गों को कितनी सीटें दी गई, तो उनकी सीटें जो बढ़ा दी गई थी वो 71 से बढ़ा 100। जो पूना पैक्ट हुआ तो 1932 में हुआ था, अब हुआ था जी 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव ने ये, तो ऑप्शन नंबर बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूंजीपतियों में से कौन AICC ट्रेजर का सबसे लंबे समय तक क्या रहा, ट्रेजर का अध्यक्ष रहा, और 1930 में उन्हें जेल में भी भेजा गया, तो वो कौन थे, जमुना लाल बजाज जी। वो बहुत लंबे समय तक सभी पूंजीपतियों के क्या रहे, सब अध्यक्ष रहे, AICC के ट्रेजर रहे, और 1930 में वो जेल भी गए, तो उनका नाम क्या था, जमुना लाल। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार के किस स्थान, तो जो 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गया, तो सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करा वो किसके द्वारा किया गया, तो वो तेज बहादुर जो सप्रू थे उसके द्वारा ये प्ले। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तो जो खिलाफत आंदोलन है ये कब चलाया गया था, 1919 में, और किसके द्वारा चलाया गया था, दो अली ब्रदर थे, एक का नाम था अली मोहम्मद, उनके द्वारा ये स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग
में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों एकत्रित हुए थे? क्योंकि उस वो इसका सही आंसर क्या है कि जो हमारे पास सिफरुद्दीन किलचू और जो सत्यपाल मलिक थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उसके विरोध के लिए तो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ही गेट हुआ था, उसको उन्होंने बंद कर दिया और ओपन फायरिंग कर दी। ठीक है जी। तो जो दो नेता थे कांग्रेस के, वो कौन थे? एक का नाम सिफरुद्दीन किलचू, दूसरे का नाम सत्यपाल मलिक था। और इनको किस कानून के तहत पकड़ा गया था? तो जो रॉयलेट एक्ट है, टॉयलेट एक्ट के अनुसार अगर सरकार को लगता है कि ये हमारे देश हित के खिलाफ है, तो उसको पकड़कर 2 सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए जेल में डाला जा सकता था बिना किसी कोर्ट ट्रायल से। और रॉयलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था, किसके द्वारा? महात्मा, ठीक है, काला कानून कहा गया था महात्मा गांधी। और जो ये हमारे पास इंसिडेंट हुआ था, कौन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उनको उपाधि दी गई, जो उन्होंने वापस कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद, जो हमारे पास केसरी और हिंद की उपाधि दी गई, केसरी और हिंद की उपाधि दी गई थी, वो भी उन्होंने क्या कर दी? वापस कर दी ब्रिटिश। ठीक है जी। तो और उस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमीशन बनाया गया था, इंक्वायरी कमीशन था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। ठीक है जी। और जो जनरल डायर थे, उनको 1940 में उधम सिंह के द्वारा कैस्टन हॉल के बाहर गोली मार दी गई, इस इंसिडेंट का बदला लेने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था? तो चंपारण में। जो चंपारण सत्याग्रह था, वो महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था 1917। क्योंकि जो चंपारण जगह है वो बिहार, यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके द्वारा एक सिस्टम लागू किया गया था, जिसको तीन कठिया प्रणाली के नाम से कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि आपको 3/20 भूमि आपको क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी पर नील की खेती करनी पड़ेगी जी, नील की खेती। और इसके लिए ये आंदोलन चलाया गया था वहाँ के लोगों। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाने वाले जो बंदे थे, उनका नाम था राजकुमार। क्या नाम था जी? राजकुमार। राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया था? चंपारण में बुलाया। उनका नाम था 3 कठिया। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ, जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था? कानून भी कहा गया था। कानून कहा गया था किसको? रॉयलेट एक्ट को। ठीक है जी। मैंने आपको पहले बता दिया क्या था रॉयलेट एक्ट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? तो 20। और 22 फरवरी 1922 को इसको वापिस, वो भी बताया क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ। तो एनसीईआरटी में जो डेट दी गई है वो 8 अगस्त 9। ठीक है जी। और किसी किसी बुक में 9 अगस्त दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। हमारे पास, आपको पता है कि जो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया था, हमने डेट लिखी, यार फॉर्मूला आया था 9। जो कैबिनेट मिशन आया था 1996 में। जो बेबल प्लान आया था वो 1995 में आया। ठीक है जी। ये मैंने आपको सही क्रम बता दिया। और जो हमारे पास गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास इवेंट हुआ, वो हुआ, जो हमारे पास सबसे पहले इवेंट हुआ, पहला हुआ यार फॉर्मूला में।
उसके बाद गांधी जिन्ना संवाद हुआ, उसके बाद हमारे पास बेबल आया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को संवेदनशील और अपशिष्ट के रूप में लिया था? ठीक है जी। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो हमारे पास फॉरेन जो क्लॉथ है उनको जला दिया गया था। तो ये जो काम है ये किसके द्वारा किया गया था? जो काम है वो द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है वे है हमारे रविंद्रनाथ। ये जो है ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है कि नीचे दिए गए सही का हमें बताना है कि तो आपको पता है कि सी राजा गोपालाचारी जो आया था वो टेबल प्लान 1940 का समझौते के नाम से। और जो हमारे पास माउंट बैटन प्लान आया था वो 3 जून प्लान 1947 आया। जो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया ये 1940। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ? तो इस क्वेश्चन मैंने आपको लिख दी, सही आप आओगे तो दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित में उस पत्रिका का नाम। कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे तो उनके द्वारा एक जो बुक जो किताब थी वो पब्लिश की गई थी, तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था हमारे पास भारतीय इंडियन ओपिनियन। था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो थी ये महात्मा गांधी जी कहाँ पे चलाई गई? तो 100% है में उनके ये चलाई गई। तो डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। तो उनके द्वारा किस उसमें प्रमुख भूमिका निभाई गई? जो बरदौली का सत्याग्रह हुआ 1928। अब हुआ था कि 1928, जिसके बाद वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी कि सरदार की के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 19 एक विशाल ताज जिसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित। तो वो कौन थे जिनके गिरफ्तारी के बीच के लिए वो सब हुए थे? तो जो डॉक्टर सिफरुद्दीन किल्चू और जो डॉक्टर सत्यपाल मलिक थे, ये कांग्रेस के दो महान नेता हुआ करते थे। तो इनको पकड़ कर किसी अननोन प्लेस में रख दिया था टॉयलेट एक्ट के अनुसार, और उसके विरोध के लिए वहाँ पे जो पब्लिक थी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 6 अप्रैल 1930 की तारीख को भारतीय इतिहास में किसके लिए जाना जाता है? कि 6 अप्रैल 1930 में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिसके लिए उसे जाना? ठीक है जी। तो सही जो है हमारे पास महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च साबरमती आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? जी 12 मार्च को स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया गया था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और वहां पे जाकर उन बनाने नमक बनाने के कानून की उल्लंघना करी थी। और इन्होंने इनके साथ एकमात्र महिला थी नायडू। और इनके द्वारा जो इनके साथ जो लोग चले थे वो कितने थे? 7। ये कहाँ से चले थे? तो ये साबरमती आश्रम, तो हमारे पास साबरमती आश्रम था। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से चले थे। तुम अहमदाबाद से ये चले और कहाँ गए थे? दांडी पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने नमक बनाने के कानून का अवहेलना करी। तब 6 मार्च
ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज। फर्स्ट मेल सम्मेलन कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष जो है वो इंडस्ट्री वर्क से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो उनके द्वारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट संघर्ष है जो हमारे औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में है, तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, कौन सी स्ट्राइक हुई थी जी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी 1918 में, और ये महात्मा गांधी की पहली पहली हंगर स्ट्राइक थी, और इसमें महात्मा गांधी इसके द्वारा बुलाया गया था। तो जो अनुष्या बेन थी कि उनके द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो मिल के वर्कर है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत सही नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे आए और उनकी कंडीशन को देख, और इसके लिए उनको बुलाया गया था। जो अनुसुईया बेन थी ये कौन थी, तो जो अम्बला लाल साराभाई था। कौन था जी, अम्बला लाल साराभाई। कि अम्बला लाल साराभाई कौन था, तो जो मिल के मालिक थे उनमें से एक मालिक था अम्बला, उसकी जो बहन थी वो अनुसुईया बहन थी। और जो अम्बला लाल साराभाई हुआ करता था ये कंपनी का एक ओनर था, और महात्मा गांधी का अच्छा फ्रेंड भी था। और महात्मा गांधी के द्वारा पहली हंगर स्ट्राइक जो वो यहीं पे की, फर्स्ट भूख हड़ताल, पहली जो भूख हड़ताल है, फर्स्ट जो हंगर स्ट्राइक की गई थी गांधी जी के, वो कहाँ पे की गई, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक या पहली भूख हड़ताल, और 3 दिनों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल, कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। और इसमें जो था वहाँ पे एक अहमदाबाद में स्ट्राइक में क्या था, वहाँ पे क्या था कि हैजा की बीमारी फैली थी, और वहाँ के जो वस्तुएं थी खाने की उनके दाम जो थे वो बढ़ गए थे। और जिस चक्कर में जो वहाँ के कंपनी के जो वर्कर थे वो चाहते थे कि उनके बोनस को 50% बढ़ा दिया जाए। कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए जी, 50% बढ़ा दिया जाए। परंतु कंपनी के मालिक नहीं मान रहे थे। फिर महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया, भू हड़ताल की गई, और अंत में जो कंपनी के जो मालिक थे वो 35% इंक्रीज करने पे आ गए। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो सही थी, जो बातें मैंने आपको बताई वो प्लीज राइट डाउन कर ली। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में कथनों पे विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप ये ब्रिटिश और मुस्लिम कांग्रेस के प्रति अधिक साजी घटना में से एक दूसरे के निकट आ गई। दूसरी बात, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर रूप से कार्य किया, और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने की। तो ये दोनों की दोनों बातें क्या एक सही है, और जो हमारे पास ए है वो एक्सप्लेनेशन दे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके फलस्वरूप द ब्रिटिश और मुस्लिम जो कांग्रेस थे उनके बीच में जो उनकी जो घृणा थी उसको एक दूसरे के निकट ले आए। ठीक है जी। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश सरकार को का समर्थन किया, और उसी चक्कर में वो कांग्रेस के आंदोलनों से दूर रहने के लिए कहा। ये बात ए जो है वो बिल्कुल। नीचे दी गई सूचियों में से हमें बताना है कि सही क्रम हमारे पास क्वेश्चन है कि जो हमारे पास अगस्त ऑफर आया था, सॉरी अगस्त जो हमारे पास घोषणा की गई, वो कब, उस टाइम जो वॉइस रॉय हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, चैम्स जो हमारे पास मोटैगू कौन थे, जो मोटैगू थे, चैम्सफोर्ड मोटैगू, मोटैगू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते। जो हमारे पास अगस्त ऑफर आया था ये कौन लेके आया था, 1940 में लेके आए थे, और लॉर्ड लिनलिथी को लेके आए। और ये कब आया था, 1917 में आया। ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन डे है ये कौन लेके आया था, मोहम्मद अली जिन्ना लेके आए। और जो हमारे पास अगस्त रेजोल्यूशन लेके आए थे वो महात्मा। ठीक है जी। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
मैंने आपको सब बता दिया कौन लेके आया था। तो अगस्त डिक्लेरेशन जो लेके आए थे वो ये, अगस्त ऑफर लॉर्ड लिथिगो, अगस्त रेजोल्यूशन महात्मा गांधी 1947 में लेके, और ये 1940 में डायरेक्ट एक्ट। क्लियर है जी बात। तो इसका सही सीक्वेंस क्या है, ये जो है आप इसको राइट डाउन जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े नहीं है। तो गांधी जी जो है वो किस आंदोलन से नहीं जुड़े। तो स्वदेशी जो मूवमेंट है उस वो महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन। जो स्वदेशी मूवमेंट है ये 1905 में चलाया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि उसमें सारे के सारे जो लोग थे कौन थे, तो सारे के ब्रिटेन के सभी सदस्य कौन देश थे, इसीलिए उसका जो मुख्य साइमन विरोध का मुख्य कारण था वो ये। साइमन कमीशन भारत कब आया था उन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार द्विशासन द्विवैद्य शासन किसके अंतर्गत लाया गया था। तो भारत में जो हमारे पास दार्ची सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब हमारे पास मोटेगू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है जी, उसमें इसको लेके आए। तो हमारे पास मोर्ले मिंटू सुधार आया था, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, भारतीय अधिनियम, जो भारतीय हमारे पास परिषद अधिनियम था 1909 में। ठीक है, जो हमारे पास 1935 में भारतीय सरकार था, और साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना समझौता किसके और किसके बीच में हुआ। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही घटना बताइए कि कब कौन सा हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन 19, और क्रिप्स मिशन 19 है जी। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया और उसके बाद तो ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्र की भूख हड़ताल के द्वारा जेल में मरने वाले भारतीय फ्रीडम फाइटर कौन थे, जिनकी जो मृत्यु थी वो जेल में होगी, किस वजह से, भूख हड़ताल की वजह से। तो उनका क्या नाम था, जतिन। ऑप्शन नंबर सी जो है, जतिन दास के द्वारा भूख हड़ताल की, जिसके चलते उनकी जो मृत्यु है वो की जेल। ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी कृष्ण भूगर प्रेत की प्रेत की तरह धूल उड़ाते हैं, क्योंकि लेकिन सर नहीं है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई थी। तो ये बात किसके द्वारा उन्हें कही गई थी। तो इसका जो सही आंसर है ए, कि जो भीमराव अंबेडकर है उनके द्वारा ये है जी, कि जो महात्मा गांधी के जो चरण भूंगर जो है हमारे पास, वो प्रेत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन सर नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ये जो बात है ये भीमराव ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे प्रांत जहां पे 1937 में आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं। तो ऐसा ऐसा कौन सा प्रांत था जहां पे 1937 में जो इलेक्शन हुए थे वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था। तो वो प्रांत कौन सा था, प्रांत था ऑप्शन नंबर सी, कि उड़ीसा जो प्रांत था वहां पे राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में घटना का सही। चंपारण सत्याग्रह 1917, टॉयलेट सत्याग्रह 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1900, और ये जो हुआ था, ये हुआ था हमारे पास 4 फरवरी 1922 है जी। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा जी? फर्स्ट आएगा। सबसे लास्ट में फर्स्ट आएगा और सबसे पहले कौन सा? चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास राइट आंसर। तो मैंने आपको डेट भी बता दी, क्योंकि पहले रॉयलेट एक्ट आया था, उसी के बाद ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जिसे काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉयलेट एक्ट को पहले रॉयलेट क्या हुआ था उसके ये फिर ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी जो है। क्वेश्चन देख, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो उन्होंने क्या करा? जो हमारे पास नमक बनाने का कानून है, ऑप्शन नंबर बी जो है। आपको मैंने बता दिया है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था। तो हमारे पास 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई, और 6 अप्रैल को 1930 को वो दांडी तो वहाँ पे नमक बना। 16 दिसंबर 1922 को स्वतंत्र पार्टी शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये जो स्वतंत्र पार्टी का जो निर्णय लिया गया था, ये किसके द्वारा लिया गया था? ये कौन जिन्होंने अब 1622 में, तो ये जो हमारे पास मदन मोहन मालवीय और जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये। ऑप्शन नंबर डी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? नीचे दिए गए। इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम कार्यप्रणाली की जांच के लिए की गई थी। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या कहा गया है साइमन कमीशन के? दूसरी है, इसकी अध्यक्षता पर सर जॉन साइमन ने की थी। बिल्कुल बात सही। इसमें सरकार की संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। बिल्कुल। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध। तो ये चारों की चारों बातें क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट, कि इसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसकी जांच करने के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए और सही अनुसार। पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, और शिमला एग्रीमेंट 9। ठीक है जी। तो हमारे पास इसमें से कौन सा सही है? पहला, तो ए। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि किस संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 के दौरान हुई? तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना इसके दौरान की गई? का जो सही आंसर है हमारे पास, कि जो हमारे पास गुजरात विद्यापीठ है, जो हमारे पास गुजरात विद्यापीठ, और जो हमारे पास जमीला जो हमारे पास जामिया मिया है, मिया है, उनकी जो स्थापना है, वो दोनों की जो स्थापना है कब की गई? 1920 और 22 में की गई। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू का पक्षधर गांधी जी? ठीक है, नेहरू जी का जो पक्षधर था पर गांधी जी उसे, तो वो क्या था? क्या उसका मुख्य क्या था? वो था हमारे पास हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी, कि वो नेहरू जी का क्या था? फेवरेबल था, और महात्मा गांधी का फेवरेबल नहीं था। जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसको नहीं चाहते थे, और
ठीक है, बट नेहरू जी उसको चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेहरू के उपनिषेधों के लिए कौन महान नहीं था? का कारण है उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। ठीक है जी, तो इसमें से ए जो है वो झूठा है, आर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है दैट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा कौन सा बंदा है जो पाकिस्तानी नागरिक था और उसको भारत रत्न दिया गया है? ये भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोत्तम अवार्ड है। ठीक है जी, पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा पाकिस्तानी नागरिक था तो ये अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन थे? खान अब्दुल्ला गाफिर, ऑप्शन नंबर, जिनको इस खिताब से नॉमिनेट किया। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और हमारे यूसी लाइव चैनल को नहीं। तो आज की क्लास के ऑफ, धन्यवाद।